ये एक्चुअली ऐसा लगा है किसी की मम्मी ने बना के लंच बॉक्स में डाला है। Why is it reaching me like this? Fine. It's looking a मिट्टी color. Excuse me, how is this legal to do? ऊपर एक पूरा अमीबा शेप का तेल का बबल इज तैरोइंग कि तुम भी वर्स्ट रेटेड हो, हम भी वर्स्ट रेटेड है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो गाइस, क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है? It's looking quite bad. कि अगर आप इसी से बहुत ही ज्यादा दिल से नफरत करते हो तो उसके लिए ऑर्डर कर देना ये। आप सोच रहे होगे कि क्यों मैं ये थैलियों और ब्राउन पेपर बैग की दुकान लगा के बैठ गया हूं, एंड दैट इज बिकॉज दिस इज, ड्रम रोल प्लीज, स्विगी वर्सेस जोमैटो वर्स्ट रेटेड विंटर फूड एडिशन। यस, I am voluntarily doing this to myself. हम लोगों ने जोमैटो और स्विगी दोनों से एक ही डिश के वर्स्ट रेटेड चीजें मंगवा ली है, and I'm gonna taste both of them to see किसका वर्स्ट रेटेड is actually not that worst and किसका worst rated is actually the worst. And I don't know ऐसा मैंने अपने साथ क्यों किया, because अब ये सारी पैकेजिंग देख के मुझे तो ऐसा लग रहा है कि शायद कल मेरी तबीयत खराब होने वाली है। But please pause the video, hit the like button because one like is one prayer for my tummy. Let's get started. So this round is one of my favorite winter dishes, very comforting, mac and cheese, जो कि हमने मंगवा लिए हैं worst rated from Zomato and worst rated from Swiggy. So ये जो आया है Zomato से, ये है from this place called Moksha by Coco Cabana and ये 199 rupees का mac and cheese है and इसकी रेटिंग है 2.5 and Swiggy का worst rated आया है from this place called Chinese Mom, 250 rupees का है ये वाला mac and cheese and इस बेचारे की रेटिंग तो है सिर्फ 1.5। अगर पैकेजिंग की बात करें तो बात करने के लिए कुछ खास है नहीं वैसे, बट दिस इज व्हाट इट लुक्स लाइक। ऑलराइट, मैक एंड चीज इज नॉट मैक एंड चीज, इट्स पेने एंड चीज। दिस इज टेक्निकली सपोज्ड टू बी मैकरोनी, पर इन लोगों ने पेने यूज कर लिया है और ऊपर डाला है भर भर के ओरेगनो। स्मेल्स नॉट दैट बैड, सो लेट्स सी। एंड mac and cheese from Chinese Mom. It's a bigger portion and it is macaroni. Let's see. There we go. Actually looks slightly nicer, but this is not technically again mac and cheese because ये बस एक white sauce macaroni लग रही है। I like the fact that at least इन्होंने इसके ऊपर cheese डाल के इसे वापस bake किया है, which is not the case with this one. Let's start tasting both of them. I'm gonna try the Zomato का worst rated वाला पहले। It's quite chewy, but the flavor is not bad. Obviously, it's not great, but बुरा नहीं है। जितनी बुरी पैकेजिंग लग रही थी उसके हिसाब से the taste is not bad. Now coming to Swiggy, नमक कम है and it is also quite, ये एक्चुअली ऐसा लगा है किसी की मम्मी ने बना के लंच बॉक्स में डाला है एंड ये बिल्कुल भी मैक एंड चीज तो नहीं लग रहा है। सो नो वंडर दिस हैज दैट लो अ रेटिंग। इन दोनों वर्स्ट रेटेड से अगर मुझे कोई एक पिक करना है, आई थिंक आई एम गोना गो फॉर जोमैटो फॉर दिस राउंड। लाइफ में मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं कहीं से हॉट चॉकलेट ऑर्डर करूंगा और वो मुझे ऐसे मिलेगी, बट सच इज लाइफ गाइस, सच इज लाइफ। ये आ चुकी हैं हमारी बहुत ही ज्यादा एपेटाइजिंग हॉट चॉकलेट। ये वाली है वर्स्ट रेटेड फ्रॉम जोमैटो। इट हैज कम फ्रॉम दिस प्लेस called Jerry the Dhaba. First of all, why is a place called Jerry the Dhaba? And if it is called Jerry the Dhaba, why does it have a hot chocolate on its menu? And if it has a hot chocolate on its menu, why is it reaching me like this? Too many questions. The only answer is कि ये 100 रुपए की है and इस बेचारे को रेटिंग मिली है 2.2 की। And जो स्विगी की वर्स्ट रेटेड है, जिसको देख के मुझे कुछ हो रहा है, इसके साथ इन्होंने एक ब्रिटानिया का केक भी भेजा by the way. This is from this place called Chinese Mom. ये 149 रुपीज की है and इसकी रेटिंग तो और भी कम है, which is 1.5। मतलब कुछ तो मुझे हो रहा है इनको देख के ही। टेप इन्होंने ऐसे लगाई है जिसके अंदर बहुत ही कोई प्रेशियस चीज है। जैसे बहुत ही ज्यादा वर्ल्ड प्रोटेक्टेड गुड्स आए हैं इसके अंदर, बिकॉज इन्होंने इसको एकदम टेप पे लगा के सिक्योर किया है कि कोई खोल ना पाए। So still 2 more layers of tape on this. गुस्सा आ रहा है मुझे हॉट चॉकलेट पीने से पहले। मुझे अंदर का कलर हो वो देखना है, कंसिस्टेंसी। ओके फाइन। क्या ये मेरे साथ खिलवाड़ हो रहा है? इससे ज्यादा फीकी हॉट चॉकलेट मैंने अपनी लाइफ में आज तक नहीं देखी। एक्सक्यूज मी, इट लुक्स
एंड ज्यादा बुरी स्मेलिंग हॉट चॉकलेट भी मैंने आज तक नहीं देखी है। बहुत ही ज्यादा आर्टिफिशियल पाउडरी चॉकलेटी स्मेल है एंड वो भी उन्होंने इतनी कंजूसी से डाला है दैट इट्स लुकिंग अ मिट्टी कलर। अब इस थैली को खोलते हैं, एटलीस्ट अ लिटिल बिट इजियर टू डू। गाइस, जब मैंने अभी 1 सेकंड पहले बोला था कि मैंने इससे ज्यादा फीकी हॉट चॉकलेट नहीं देखी, मेरे को नहीं पता था कि मेरी लाइफ इतनी जल्दी बदल जाएगी और मैं 2 ही सेकंड में उससे भी ज्यादा फीकी हॉट चॉकलेट देख लूंगा। एक्सक्यूज मी, इन्होंने दिस इज टू मच। ये लग रहा है कि इन्होंने निविया के मॉइस्चराइजर में पानी घोल के बस डाला है। How is this legal to do? और साथ में आए 2 हैं गाइस, बॉर्न के चॉकलेट कपकेक्स, जो इस पे एक्स्ट्रा पैसे खर्च करे हैं। वैसे तो 5 रुपए का ही है बट थोड़ा सा एक्स्ट्रा इसमें डाल देते हैं। यही पहले ट्राई करके लेट्स गेट इट आउट ऑफ द वे। और इसको टेस्ट करने के लिए मैं आमंत्रित करना चाहता हूँ सब भाग जाएंगे। ओके, उबले हुए दूध की स्मेल आ रही है। बस रूह-अफ़ज़ा जैसा टेस्ट क्यों आ रहा है इसका? फॉर रियल इसमें रूह-अफ़ज़ा का टेस्ट आ रहा है। चॉकलेट का तो ऑब्वियसली दूर दूर तक नहीं है। ये जो थोड़ा सा कलर आ रहा है जो कि थोड़ा कंफ्यूजिंगली ब्राउन होने की कोशिश कर रहा है बट इट्स पिंक, क्या इन्होंने इसमें रूह-अफ़ज़ा डाला है या सिर्फ चीनी है? आई कांट टेल। लाइक इट्स जस्ट अ वेरी मीठा दूध विद थोड़ा सा रूह-अफ़ज़ा वाइब्स बट 0 चॉकलेट वाइब्स। इसको ये जो 1 पॉइंट रेटिंग भी किसी ने दी है, प्लीज रिकंसिडर लाइफ। एंड अब मुझे सडनली बहुत अच्छी लगने लग गई है दिखने में। एक्चुअली इसके सामने रख के it's looking tempting. Guys, उसके बाद ही मुझे अच्छी लग रही है। ऐसा होता है जिंदगी में जब आप इतनी ठोकरें खा लो तो देन लिटिल बिट रिलीफ ऑल्सो फील्स नाइस, नॉट बैड। अगर मैंने शायद ये पहले पी होती मुझे बहुत बुरी लगती, बट इस रूह-अफ़ज़ा को पीने के बाद दिस इज एक्चुअली स्लाइटली बेटर एंड द स्टेप इज नॉट लीविंग माई हैंड। So now, दोनों बहुत ही वाहियात हॉट चॉकलेट्स को टेस्ट करने के बाद I can still very confidently say very clearly the Zomato worst rated is still slightly better than the Swiggy worst rated hot chocolate. This round is थुक्पा राउंड एंड आ गई है हमारे पास दो थैलियां। लकीली एटलीस्ट एक थैली में डब्बा भी है। दिस इज Zomato एंड ये आया है फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड टेस्टी बाइट्स फास्ट फूड। 160 रुपीज का है। रेटिंग इज 3.1 एंड दिस वन इज फ्रॉम स्विगी फ्रॉम अ प्लेस कॉल्ड चाइनाटाउन एंड इसकी रेटिंग है 3.4 एंड ये 280 रुपीज का है बट ये आ गया है ऐसे एकदम थैली में भर के। इनको मैं दोनों को बोल में ट्रांसफर करने वाला हूँ बिफोर आई कैन टेस्ट देम। गाइस, मुझे दोनों ये थुक्पास को देख के कुछ हो रहा है एंड मैं टेस्ट करने से पहले ये ऑफिशियली डिक्लेयर करना चाहता हूँ कि ये भाई साहब तो ये राउंड नहीं जीतने वाले हैं बिकॉज इस थुक्पा में जो 50 किलो कॉर्नफ्लावर है इट इज so thick, it is so thick that it's gluggy and I have not ever seen a thukpa of this consistency. I'm not sure how it's planning to travel down my esophagus because I don't think that's scientifically possible. On the other hand, जो Swiggy का है that is looking edible, I would like to say. So I'm gonna start by tasting this one. Thank God not that bad. बहुत ज्यादा पेपर डाला है and vegetables बहुत ही कम है। वेजिटेबल के नाम पे से आधी कैरेट, एक मशरूम बस इन्होंने डाल दिया अंदर। And now let's try this. इनको क्यों लगा कि उन्हें इतना कॉर्नफ्लावर डालना चाहिए कि वैसे जम जाए एकदम प्रॉपर्ली। एंड इन्होंने भी क्लियरली लाइक देयर इज अ लॉट ऑफ पेपर दैट आई कैन सी। टू मच सॉल्ट, टू मच पेपर। इसमें मैं इनको एक टिप देना चाहता हूँ, अगर आप इसको आधा चम्मच और कॉर्नफ्लावर डाल देते तो इसकी थुक्पा पुडिंग बन जाती। दैट वुड हैव प्रोबेबली बीन नाइसर बिकॉज़ दिस इज डेफिनेटली नॉट एडिबल। नो वंडर इसकी रेटिंग इतनी बुरी है। दिस राउंड गोज टू स्विगी फॉर द स्लाइटली बेटर वर्स्ट रेटेड थुक्पा। वेरी कंट्रोवर्शियल ओपिनियन बट वन विंटर डिश दैट आई डू नॉट लाइक इज मक्की दी रोटी एंड सरसों का साग। मक्की दी रोटी आई कैन स्टिल ईट बट सरसों का साग इज नॉट माई जैम एट ऑल एंड आई नो बहुत लोग इससे ऑफेंड होने वाले हैं बट आई एम गोना ट्राई बोथ द वर्स्ट रेटेड मक्की दी रोटी एंड सरसों का साग। दिस वन इज फ्रॉम दिस प्लेस जी भर के एंड इनकी टैगलाइन है सिर्फ खाओ नहीं जी भर के खाओ। दिस इज 355 रुपीज का एंड इसकी रेटिंग है 3.4 एंड जो स्विगी से आया है इज फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड द स्ट्रीट शेफ। इसकी पैकेजिंग एक्चुअली इतनी बुरी नहीं लग रही है, थोड़ा सा गुड क्वालिटी वाइब्स आ रही है एंड इसकी रेटिंग बट है 3.2 एंड ये 170 रुपीज का है। इसी से ही स्टार्ट करते हैं। लेट्स तेल से भरपूर, मतलब लाइक ऊपर एक पूरा अमीबा शेप का तेल का बबल इज तैरोइंग। Looks extremely gross but this is the saag and this is the मक्की दी रोटी। साथ में आ गया है थोड़ा सा अनियन एंड 1 स्पून। अब करते हैं अनबॉक्स Zomato का वर्स्ट रेटेड
ओ एक्चुअली इसकी पैकेजिंग इज क्वाइट स्वीट। सी ऐसे साग आया है एक 80 पंजाबी 80 80 जी भर के गुड वन ऑन दिस वन। क्वाइट नाइस द पैकेजिंग इज लुकिंग। लेट्स सी व्हाट द साग लुक्स लाइक। ओह not that bad, not that bad. And the makki ki roti is also here 2 and it looks like it's made in tandoor. Oh, काफी ज्यादा बटर भी इन्होंने लगा के भेजा है। गाइस बहुत ही ज्यादा एक ब्रिलियंट आइडिया आया है कि इस राउंड की टेस्टिंग के लिए मैं मम्मी को बुलाने वाला हूँ एंड शी हैज नो आइडिया कि हम लोग वर्स्ट रेटेड डिशेस शूट कर रहे हैं। तो वी विल जस्ट गेट हर टू टेस्ट एंड डिसाइड। एनीवे शी लव्स इट, सो आई थिंक शी विल बी अ बेटर जज। बस उनको बना देते हैं इस राउंड का गिनी पिग एंड लेट्स सी व्हाट शी हैज टू से। चलो मम्मी, हमने आपके लिए बहुत ही ज्यादा स्पेशल 2 जगह से मंगवाया है, तो खर्चा काफी हो चुका है ऑलरेडी। खर्चे की बातें भी होने लगी। मक्की की रोटी और सरसों का साग 2 बहुत ही स्पेशल जगहों से मंगवाया है एंड आपको दोनों को टेस्ट करके अपनी ऑनेस्ट ओपिनियन देनी है। आपको कौन सा बेटर लगा वो बताना। मैं वैसे शक्ल देख के भी ओपिनियन देना चाहूंगी। हाँ बताओ। ऑब्वियसली ये थोड़ी कच्ची लग रही है। अच्छा, ये शायद उन्होंने सोचा कि हम अपने आप गर्म करते वक्त पका लेंगे। चलो अब आप टेस्ट भी कर लीजिए। रोटी तो अच्छी है। ये भी खानी है कच्ची। हाँ। ये भी अच्छी है, दोनों अच्छी हैं, पर ऑथेंटिक ये ज्यादा है। ये आपको ज्यादा ऑथेंटिक लगी? इसका थोड़ी देर पहले कच्चा बोल रहे हैं। ये देखो ना कच्ची लग रही है, पर वैसे देखो तो स्वाद इसका अच्छा है। एंड साग भी इसका अच्छा है। इसका साग बेटर है। हाँ। तो गाइस क्या ये सिर्फ एक साइकोलॉजिकल गेम है? बिकॉज मम्मी है, हमने दोनों लाइक लिटरली वर्स्ट रेटेड जगहें, जो कि मतलब आप दिल्ली में जहां से सबसे बेकार वर्स्ट रेटेड मक्की दी रोटी और सरसों का साग बनाते, हमने उन 2 जगहों से मंगवाया आपके लिए। और आपको अच्छा लगा? मतलब अब मैं कंपेयर कर रही हूँ, अगर हम कंपेयर करें तो इससे ये बेटर है। मतलब ये थोड़ी कच्ची है, इसको थोड़ा सा वो पका लें हम तो बड़ा मजा आएगा खाने में। तो बेसिकली कंक्लूजन इज कि दोनों वर्स्ट रेटेड इस राउंड में सरप्राइजिंग इतने बुरे नहीं थे, बट जो बेटर वाला है वो है ये स्विगी का। हाँ, ये तो मैं गरम करके खाऊंगी भी सही। चलिए प्लीज आप लेके अपना चले जाइए फिर। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू। गाइज मैंने तो सोचा था कि काफी ज्यादा मजे आएंगे इस राउंड को देख के, बट इनको तो एक्चुअली पसंद आ गया। बट ठीक है, दिस राउंड गोज टू स्विगी। गाइज काफी ज्यादा क्रेजी हो रहा है। दिस इज गाजर का हलवा राउंड एंड हमने 2 डिफरेंट जगहों से मंगवाया है। जो स्विगी का है वो चावला की मशहूर छोले भटूरे नाम की जगह से है एंड इसकी रेटिंग है 2.5। तो हमने इसको से खोला एंड इसके अंदर से निकल आए 2 गाजर के हलवे विच इज अमेजिंग, ग्रेट, थैंक यू वेरी मच। फिर हमने जोमेटो से ऑर्डर किया फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड अग्रवाल स्वीट्स इंडिया, जिसकी रेटिंग है 2.1 एंड इसको खोला एंड इसके अंदर से भी निकल आया है एग्जैक्ट सेम गाजर का हलवा इन दी एग्जैक्ट सेम पैकेजिंग विद दी एग्जैक्ट सेम गार्निश। तो अब हमारे पास हो गए 3 फ्रॉम द सेम प्लेस बट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स एंड डिफरेंट रेस्टोरेंट्स। ये वर्स्ट रेटेड रेस्टोरेंट्स का एक रैकेट चल रहा है, मुझे लग रहा है, जो सब सेम ही गाजर का हलवा सब सेल कर रहे हैं कि तुम भी वर्स्ट रेटेड हो, हम भी वर्स्ट रेटेड है, क्या ही फर्क पड़ता है। तो अब मैं क्या ही कंपैरिजन करूं, बट बिकॉज आई लाइक गाजर का हलवा, लेट मी टेस्ट दिस वन एंड टेल यू माई थॉट्स। वाओ गाइज, मूड एकदम खराब हो चुका है इसको खा के। बहुत ही ज्यादा बेकार है। इट्स नॉट टेस्टिंग लाइक एनीथिंग एट ऑल। बहुत ही कम ज्यादा स्वीट है एंड इट्स जस्ट टेस्टिंग लाइक बेबी फूड एट दिस पॉइंट। सो ये सारे जो सेम सप्लायर से मंगवा रहे हैं, प्लीज अपना सप्लायर चेंज कर दो। एंड इट सीम्स लाइक आई डोंट हैव एन ऑप्शन, बट दिस राउंड इज अ टाई। दिस इज सूप राउंड गाइज, ऑलरेडी मेरा मूड काफी खराब हो चुका है। बट दिस वन इज फ्रॉम दिस प्लेस कॉल्ड चिकने दरबार, नॉट चिकने, लाइक चिकन ए दरबार। एंड इसका प्राइस है 149 रुपीज एंड इसकी रेटिंग है 2.7। एंड जो जोमेटो का वर्स्ट रेटेड है वो है राजा चिकन स्नैक एंड टेक अवे से। ये सब कुछ चिकन से क्या ऑब्सेशन हो गई है। 230 रुपीज का है एंड बस इतना ही है एंड इसकी रेटिंग है 2.1। It's looking quite bad. Let's do the taste test. इसके साथ आए हैं थोड़े से फ्राइड नूडल्स। I'm gonna try this one first because इसकी रेटिंग भी बेटर है and it also looks slightly better. सबसे पहले इसको ट्राई करते हैं थोड़ा सा। I'm gonna put the fried noodles on top and taste this. इससे ज्यादा सिले हुए फ्राइड नूडल्स मैंने आज तक लाइफ में कभी नहीं खाया है। The soup is decent. जितनी बुरी इनको रेटिंग मिली हुई है उसके हिसाब से it's not that bad. I like the spice level. And अब इसको ट्राई करते हैं। ये देख के मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इस रेस्टोरेंट में जो भी दिन भर के गंदे बर्तन साफ होते होंगे उसमें से जो निकलता होगा ना लेफ्ट ओवर, ये एक पतीले में कलेक्ट कर देते होंगे, उसको नेक्स्ट डे सेल करते होंगे सूप। इट्स गिविंग दैट
वाई क्यों मैं बोल रहा हूँ, खुद ही खाने वाला हूँ इसके बाद। टेस्ट भी वैसा है, कैसे कुछ कुछ बचा हुआ, मतलब लिटिल बिट ऑफ डिटर्जेंट, यू नो, लिटिल बिट ऑफ लाइक ऐसा सोप जिससे बर्तन धुले हैं, दैट हैज आल्सो एंटर्ड। इट्स क्वाइट बैड। मैं आधी सिप लिए, उससे ज्यादा मैं नहीं लेना चाहूंगा गाइस। एंड इन कंक्लूजन आई वुड जस्ट लाइक टू से कि अगर आप किसी से बहुत ही ज्यादा दिल से नफरत करते हो तो उसके लिए ऑर्डर कर देना ये। एंड इफ समबडी इज अ लिटिल टॉलरेबल बट यू डोंट वांट देम टू कम बैक टू योर हाउस, मे बी यू कुड ऑर्डर दिस। आई वुड जस्ट लाइक टू से कि ये वीडियो करना बहुत ही ज्यादा बुरा आइडिया था, बिकॉज इनके वर्स्ट रेटेड आर एक्चुअली सो बैड। एंड एक राउंड अपेरेंटली जो मक्की दी रोटी और सरसों का साग डिसेंट था, वो मैंने खुद भी ट्राई नहीं किया है। सो इट वाज क्वाइट अ मूड रूइनिंग डे, बट आई हैव टू से दिस कि अगर आपको ऐसे लाइफ में कभी एक सिचुएशन आ जाए कि आपको कहीं से तो वर्स्ट रेटेड डिश ऑर्डर करनी है, आई थिंक द विनर वुड बी स्विगी, बिकॉज उनके वर्स्ट रेटेड एक्चुअली इतने ज्यादा बुरे नहीं थे। इफ आई एम नॉट रॉन्ग एंड इफ आई एम नॉट लूजिंग माई माइंड एंड इफ आई एम डूइंग दिस मैथ करेक्ट, आई थिंक द स्विगी डिशेज वर बेटर। प्रे फॉर मी in the comments, and if you enjoyed watching me in misery, hit the like button and subscribe to my channel, and I'll see you guys next week with a brand new video if I'm still alive.